शहरी बहू वर्सेस गांव की बहू का खाना। अरे वाह चाट। माँ चलिए ना हम चाट खाते हैं। देखिए वहाँ कितने सारे लोग चाट खा रहे हैं। साक्षी बिटिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना बहुत ही तेल वाला होता है, जिससे हमें बहुत सी तकलीफें हो सकती हैं। माँ, आप हमेशा यही बात कहते हो। शहर में तो सब रोज बाहर का खाना खाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। वरुण बेटा, शुरू शुरू में हमें इन सब बातों का पता नहीं चलता, पर जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है, समय के साथ साथ बाहर का खाना खाने से हमारी तकलीफें भी बढ़ती जाती हैं। हमें हमेशा घर का बना हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। सपना अपने बच्चों को लेकर उसी गांव धनकपुर में अपने घर ले आती है, जहां अंदर उसके सास ससुर और पति विजय थे। सपना, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जी बस अभी बना देती हूँ मैं खाना। सपना रसोई में आकर फटाफट कई तरह के पकवान बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठे दाल चावल सब्जी और असली घी के पराठे खा रहे थे। मुझे नहीं खाना ये पराठे, मुझे चाट खानी है माँ। वरुण बेटा, बाहर का खाना नहीं खाते। असली घी के पराठे खाने से शरीर में ताकत बढ़ती है। विजय बेटा, मोहित का फोन आया था तुझे? क्या हालचाल है उनके शहर में? पिताजी, मोहित बता रहा था वो अगले हफ्ते यहाँ आ रहा है, उसे कुछ दिन की छुट्टी मिल रही है। क्या मोहित आ रहा है? कितने महीनों बाद मोहित और जानवी बहू से मिलने का मौका मिल रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं कल से ही मोहित भाई का कमरा साफ करना शुरू कर देती हूँ। थोड़े समय बाद विजय अपने काम पर चला जाता है। विजय उसी गांव में एक कारखाने में मजदूरी करता है। अशोक के दो बेटे हैं, विजय और मोहित। विजय पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो गांव के कारखाने में मजदूरी करता है, और छोटा बेटा मोहित जो पढ़ा लिखा है वो शहर में एक कंपनी में नौकरी करता है। मोहित शहर में ही अपनी पत्नी जानवी और दो बच्चे रोहन पायल के साथ रहता है। मोहित 1 साल पहले ही अपने परिवार के साथ शहर में रहने आया था। शाम का समय जानवी मोहित अपने बच्चों के साथ अपने बड़े से घर में बैठकर चिकन टिक्का, बर्गर, पिज्जा और सैंडविच खा रहे थे। जानवी और उसके परिवार वाले हमेशा बाहर का ही खाना खाते थे। जानवी, हमें 1 हफ्ते बाद गांव में अपने घर जाना है, तो तुम सबके कपड़े पैक करके रख लो, क्योंकि समय पर यह सब नहीं हो पाएगा। ये मोहित जी भी ना, पता नहीं इन्हें गाँव जाने की क्या पड़ती रहती है। गाँव में मेरा जरा भी मन नहीं लगता। मोहित जी, हम गाँव जाने के बजाय यहाँ मेरे मायके चलते हैं ना। माँ हमें कब से बुला रही है। जानवी, अगर हम माँ पिताजी से मिलने नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। हम वहां से आने के बाद चले जाएंगे तुम्हारे मायके। यह सुनकर जानवी नाक मुंह टेढ़ा करने लगती है। जानवी के माता पिता इसी शहर में रहते हैं। मीनल की छोटी बहू जानवी शहर के अमीर परिवार की बेटी है, और बड़ी बहू सपना गांव के गरीब परिवार की बेटी है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। तभी मोहित अपने परिवार के साथ शहर से अपने गांव अपने घर आता है। मोहित जानवी और बच्चों को देखकर सब बड़े खुश होने लगते हैं। शाम का समय था। सपना बहू, जा सबके लिए खाने की व्यवस्था कर दे। सब जानवी, मोहित और बच्चों से बातें करने लग जाते हैं। रात का समय सब खाना खाने बैठते हैं। सपना ने दाल चावल सब्जी खिचड़ी ये सब बनाई थी। अरे माँ, ये कैसा खाना है? मुझे ये सब नहीं खाना है माँ। पापा, मुझे होटल का खाना चाहिए। रुक बेटा, मैं ऑर्डर करती हूँ खाना। 10 मिनट में आ जाएगा खाना। जानवी बहू, तू बच्चों को बाहर का खाना खिलाती है? हाँ माँ जी, शहर में हम सब बाहर का ही खाना खाते हैं। बहू, बाहर का खाना कितना खराब होता है, और तुम सब वही खाना खाते हो। हाँ जानवी, बाहर का खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम सब बाहर का खाना मत खाया करो। भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो हमेशा बाहर का ही खाना खाते हैं। घर के खाने से लाख गुना अच्छा खाना बाहर का होता है। और वैसे भी आप लोग ही खाइए ये घर का बना बासी खाना। हम नहीं खाते। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, हम वही खाएंगे। चलो बच्चों, अपने कमरे में चलते हैं। जानवी अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। सपना बहू ने कितनी मेहनत से खाना बनाया है, अब इतना सारा खाना कौन खाएगा? कोई नहीं ससुर जी, हम कल खा लेंगे बचा हुआ खाना। तभी सब खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़े समय बाद एक डिलीवरी बॉय आता है और जानवी का मंगाया हुआ खाना जानवी को देकर चला जाता है। जानवी ने चिकन टिक्का ऑर्डर किया था, जो काफी मसालेदार और ऑयली था। अगले दिन दोपहर में सपना और सब कल रात का बचा हुआ बासी खाना खा रहे थे। तभी रोहन पायल वहां आते हैं। दादी माँ, हमें भी ये खाना खाना है। अच्छा, आ जाओ बच्चों, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। रोहन, पायल, मैं तुम दोनों के लिए देसी घी के पराठे और काजू बादाम वाला हलवा बना कर ले आती हूँ।
सपना रसोई में आती है और रोहन पायल के लिए ताजा खाना बनाकर बाहर लेकर आती है, जिसे खाने के बाद रोहन पायल बड़े खुश होने लगते हैं। तभी डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है और जानवी को देता है। रोहन, पायल, तुम दोनों ये घर का बना बासी खाना क्यों खा रहे हो? चलो हम ये खाना खाते हैं। देखो मैंने पिज्जा, बर्गर और सैंडविच मंगाया है। मम्मी हमें नहीं खाना वो सब, हम ये घर का बना खाना खाएंगे। हमें खाना बहुत अच्छा लग रहा है। चाची हम खाएंगे आपके साथ ये खाना। हमने आज से पहले कभी बाहर का खाना नहीं खाया है। हाँ चाची जी, हमें पिज्जा बर्गर खाना है। तो चलो हम मेरे कमरे में बैठकर खाते हैं। साक्षी, वरुण बेटा, तुम दोनों बाहर का खाना मत खाओ, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। भाभी जब बच्चों का मन कह रहा है तो खाने दीजिए ना उन्हें। जानवी वरुण और साक्षी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और तीनों मिलकर वो बाहर का खाना खाने लगते हैं। वाह चाची जी, ये पिज्जा तो कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये बर्गर भी बहुत स्वादिष्ट है। अब से हम आपके ही साथ खाना खाएंगे चाची जी। मैंने कहा था ना, बाहर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी माँ ही नहीं चलने दे रही थी मेरी बात। दोनों मिलकर जानवी के साथ मजे से वो खाना खाने लगते हैं और पायल, रोहन सपना के हाथ का बना घर का देसी खाना खाने लगते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब सपना के बच्चे जानवी के साथ रोज रोज बाहर का खाना खाने लगे और जानवी के बच्चे रोज रोज सपना के हाथ का बना घर का हेल्दी खाना खाने लगे। इसी तरह 10 दिन का समय बीत जाता है। तभी एक दिन अचानक साक्षी वरुण के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। क्या हुआ वरुण, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहुत तेज दर्द हो रहा है हमारे पेट में। अरे बाप रे, हमें बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तभी सब मिलकर वरुण साक्षी को लेकर पास वाले हॉस्पिटल में आते हैं, जहां दोनों का चेकअप होने के बाद। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चों को? इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा था? इतनी सी उम्र में आपके बच्चों को ऐसी तकलीफ कैसे हो सकती है? आपके बच्चों के शरीर और दिमाग में गैस चढ़ गई है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ, वो तो भला हो कि आप इन्हें समय रहते हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना गैस के कारण दोनों बच्चों की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर इतने छोटे बच्चों को गैस की शिकायत कैसे हो सकती है? आपके बच्चे हद से ज्यादा बाहर के खाने का सेवन करते हैं और बाहर का खाना इनके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। अब साक्षी वरुण जीवन में कभी भी मसालेदार ऑयली खाना नहीं खा सकते। अगर इन्होंने बाहर का खाना खाया तो वो खाना इनकी जान जाने का जरिया बन सकता है। बाहर के खाने से इनके पाचन तंत्र पर सूजन आ चुकी है, इसीलिए कभी भी बच्चों को बाहर का खाना नहीं खिलाना चाहिए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? विजय जी, अब हमारे बच्चे कभी मसालेदार खाना नहीं खा सकते। ये क्या कर दिया मैंने? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही साक्षी वरुण को बाहर का खाना खिलाया था। देखा जानवी बहू, इसीलिए हम तुझसे कहते थे कि तुम सब बाहर का खाना मत खाया करो। देखा आज क्या हो गया, बाहर का खाना खाने से साक्षी वरुण की हालत कितनी खराब हो गई। और खिला अपने बच्चों को बाहर का खाना। सब मिलकर जानवी को खूब सुनाते हैं। आप सब सही कह रहे हो। मैं ही बेवकूफ थी जो अपने बच्चों को बाहर का खाना खिला रही थी। नहीं, जो साक्षी वरुण के साथ हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं आज के बाद कभी उन्हें बाहर का खाना नहीं खिलाऊंगी और ना ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी, ना खुद खाऊंगी। मोहित जी, आज से हम हमेशा घर का बना हेल्दी खाना ही खाएंगे। देर ही सही, पर तेरी आंखें तो खुली जानवी बहू। उसके बाद सब साक्षी वरुण को घर ले आते हैं। पर दुख की बात तो यह है कि अब साक्षी वरुण कभी भी मसालेदार ऑयली खाना नहीं खा सकते थे। उसके बाद जानवी ने खुद भी और अपने बच्चों को भी हमेशा के लिए बाहर का खाना खिलाना बंद कर दिया और वो हमेशा घर का बना अपने हाथों का हेल्दी खाना खुद भी खाने लगी और अपने बच्चों को भी खिलाने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे मेरी नादानी की वजह से साक्षी वरुण को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस कहानी का माध्यम ये नहीं कि आप कभी बाहर का खाना न खाइए पर लिमिट में। बाहर का खाना रोज रोज खाने से हमें काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा घर का बना हेल्दी खाना ही खाइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अलर्ट रहिए।